अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था उसमें हमने SPSS सॉफ्टवेयर पे देखा कि हमने किस तरह से डेटा एंट्री करनी है और उसकी एनालिसिस कैसे निकालनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 2 है जिसको आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। तो जी, The following are the pulse rate per minute of 50 patients were recorded in a tertiary care hospitals। कह रहे हैं कि हमने देखना है पल्स रेट पेशेंट्स का, जो कि कितना है 50 पेशेंट्स का हमारे पास यहाँ डेटा है जिनका हमने पल्स रेट देखना है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। अब ये डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है, और इसके ए और बी पार्ट में हमसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मांग रहे हैं और साथ में हमसे मांग रहे हैं हिस्टोग्राम, ठीक है जी। अब ऊपर वाला डेटा हमें कौन सी कैटेगरी में गिवन था? हमें वो जो है कैटेगोरिकल डेटा गिवन था, जो कि हमने लास्ट जो हमने फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने बात की थी कि जो है एक हमारे पास कैटेगरी होती है वेरिएबल की जो कि क्वांटिटेटिव होती है, एक हमारे पास कैटेगरी होती है जो कि क्वालिटेटिव होती है। अब यहाँ आप इन दो ही क्वेश्चंस के अंदर आप बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर पा रहे होगे और बहुत अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होगे कि कौन सी कैटेगरी जो है वो क्वालिटेटिव है और कौन सी कैटेगरी जो है वो जो है क्या कहते हैं क्वांटिटेटिव है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा जो है वो गिवन है क्वांटिटेटिव के अंदर, और इसको पुट करते हैं और फिर इससे जो है ना ए और बी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। अब लेट सपोज हमें यहाँ पे गिवन है 6175, ठीक है, ये है। तो 50 पेशेंट्स का डेटा मैं पूरा एंट्री नहीं कर सकती SPSS के अंदर, तो मैं बस 10 पेशेंट्स की एंट्री करके आपको दिखाती हूँ। जी, ये आ गया। हम यहाँ से गए वेरिएबल व्यू के अंदर और हमने लिखा एक वेरिएबल अपना जनरेट किया, ठीक है, पल्स रेट, ठीक है, ये हमारा जनरेट हो गया वेरिएबल। अब क्योंकि डेटा में मेरे पास जो डेटा है उसमें कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। मुझे यहाँ पे कैटेगरीज डिफ़ाइन नहीं है, तो मुझे वो यहाँ पे वैल्यूज़ में डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं मेजर क्या करूँगी, इसको हम स्केल, जब हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है तो हम यहाँ पे जो इसकी मेजरमेंट आती है वो स्केल की आती है। यहाँ से आपने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं की। अब यहाँ पे आ गए, डेटा पुट किया, अच्छा जी, 61, ठीक है, 75, 71, 66, 70, 65, 68, 67, 69 एंड देन 67। अब यहाँ पे हमने एंट्री की, ठीक है। अब हम जाएंगे एनालाइज के अंदर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब पहले से, क्योंकि मेरे पास ये शीट पे पहले से ही काम हुआ है, वही शीट खोली है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और हमने डेटा एंटर किया था, तो मैंने वही रिकॉर्डेड डेटा जो है इसको यूज़ कर लिया, तो और मैंने उसमें आगे फिर डेटा एंट्री कर ली अपनी। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आपके पास वो पुराना जो डेटा है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा होगा आपने, तो आपने जो वेरिएबल अपना जनरेट किया आपने उसको शिफ्ट किया, ठीक है। अगर आपके पास पहले से यहाँ वेरिएबल दिखा रहा है, आपने उसको वापस बैक शिफ्ट किया और जो अब आपका अपना वेरिएबल है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे शिफ्ट किया। हमने देखा था कि कैसे हमने निकालने हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालनी है, वो हमने निकाली। हम गए चार्ट्स में, हमें निकालना है हिस्टोग्राम, ये आ गया हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसीज़ के साथ निकालना है, ठीक है, शो नॉर्मल। अच्छा जी, ये फिर ये चीज़ थोड़ी सी आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल कर्व क्या होता है और क्या चीज़ें हैं।
अब हमें नहीं देखना है अभी नॉर्मल कर्व, तो हमें सिर्फ हिस्टोग्राम निकालना है। हमने यहाँ कंटिन्यू किया, ओके कर दिया। ठीक है जी, ये हमारा आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ये आ गया हमारा हिस्टोग्राम। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें होती हैं कि वो आपने अगर उसकी क्लासेस आप बनाना सीखोगे तो फिर वो एक अच्छा सा हिस्टोग्राम आपको दिखाता है बना के, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अभी बेसिक सी चीज़ें देख रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया है आपके समझने के लिए। दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।